हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम, जो कि यूथ की मैथ से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 41वां। चलिए जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। तो 41 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 41 कहता है अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगना पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। तो एक लड़के का नाम है अमृत और एक लड़के का नाम है कुशाल। तो जो अमृत है कुशाल की अपेक्षा, अमृत है कुशाल की अपेक्षा जो दक्षता रखता है वह है दुगनी, यानी कि दक्षताओं में अनुपात 2:1 है। कन्फर्म। फिर क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करते हैं। आपने मुझसे कहा 6 दिनों में करते हैं। तो काम बेसिकली होता क्या है, तो आपने कहा काम को निकालने के लिए दक्षता की आवश्यकता पड़ती है और उसके साथ समय का गुणा कर दिया जाता है। कहने का मतलब जब दक्षता का गुणा समय के साथ किया जाता है तो काम हमें प्राप्त होता है। तो दक्षता किसकी है, वो डिपेंड करता है समय पर, और समय डिपेंड करता है कि कितने दिन लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर देते हैं। तो समय कितना है, 6 दिन, जबकि दोनों मिलकर तो दक्षता दोनों की लगेगी। दोनों की दक्षता है 2 और 1 3। तो ये तो हो गया काम, और ये काम किससे कराना है, इसमें नीचे लिखा हुआ है कितने दिनों में कुशाल अकेले इस कार्य को पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर भाग लगेगा किससे, कुशाल की दक्षता से, जो कि 1 यूनिट है। तो कुशाल कर लेगा इस काम को 18 दिनों में समाप्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि 42 है। इसको रफ कर लेते हैं। और 42 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहने की कोशिश करता है वह भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है कि एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है। एक व्यक्ति एम है और एम इस काम को कितने दिनों में, 5 दिनों में कर सकता है। सेकंड, आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। आर उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। पहला पॉइंट ये है, पहला स्टेप ये है कि इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 20, क्योंकि 20 के पाड़े में 5 भी कटता है और स्वयं 20 भी कटता है। तो 5 के पाड़े में 20 आता है 4 बार, यानी कि एम की दक्षता आ जाएगी 4 यूनिट और आर की दक्षता आ जाएगी 20 के पाड़े में 20 आता है 1 बार। आर की दक्षता आ जाएगी 1 यूनिट। करवाना क्या है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो काम है कितना हमारा भाई, 20 काम है। और ये काम किससे कराना है, आपको पता है दोनों मिलकर कराना है, यानी कि एम और आर से मिलकर। तो एम और आर की दक्षता 5 यूनिट है। ये कार्य समाप्त हो जाएगा 4 दिनों में। और आपको पता ही है जब काम में दक्षता का भाग लगाते हैं तो निकलता है समय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम अपना रुख मोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। और 43 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है वह भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है हम देख लेते हैं। 43 कहता है ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यानी कि पहला व्यक्ति है ई और दूसरा व्यक्ति है एफ, और दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, यदि ई अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। कार्य वही है, अकेला ई इस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 30 के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा एलसीएम 30, क्योंकि यहाँ छोटा नंबर 10 भी 30 से कटता है। इसलिए 10 के पाड़े में 30 आता है 3 बार, 30 के पाड़े में 30 आता है 1 बार। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। फोकस क्या है, यहाँ ई की दक्षता 1 यूनिट है, क्लियर, और ई और एफ की दक्षता मिलाकर 3 यूनिट है। तो 3 में से ई की 1 यूनिट दक्षता को हम निकाल दें, हाँ जी, एफ की बचेगी 2 यूनिट।
तो यहाँ बच गए, देखिए आ गई E की दक्षता 1 यूनिट और F की 2 यूनिट। क्या करना है बताइए, F अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो कार्य कितना है 30, और इस कार्य को किससे कराना है, इस वर्क डन को किससे कराना है, हमें कराना है F से, और अकेला, तो F अकेला करेगा अपनी दक्षता से 15 दिन में कर देगा। कितने दिन में? 15 दिन में कर देगा। देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है। 1 सेकेंड। ठीक है, अब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर रुख मोड़ेंगे, जो कि कितना है 44। इसको रफ कर देते हैं। और 44 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कहता है ये भी हम देख लेते हैं अच्छे से। 44 कहता है कि P और Q एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि पहला व्यक्ति P, दूसरा व्यक्ति Q एक साथ किसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में संपन्न कर सकते हैं। फिर बोला गया है P अकेला इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो P अकेला इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है। क्या आप मेरे साथ तैयार है एलसीएम लेने के लिए? हाँ जी। एलसीएम क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए 12 और 30, इसमें एलसीएम कैसे लेंगे? बड़ा वाला नंबर पकड़िए। बड़ा वाला नंबर क्या है? तो आपने कहा 30 है। 30 को बढ़ाइए मल्टीपल के टर्म्स में, यानी कि इसके गुणांक के टर्म्स में। कैसे? 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 60 से 12 भी कटता है छोटा नंबर। जहाँ छोटा नंबर भी डिविजिबल हो जाए वही एलसीएम होता है। तो मैंने कहा एलसीएम आ जाएगा 60। 12 के पहाड़े में 60 आता है, 12 की टेबल में 60 आता है 5 टाइम्स यानी कि 5 बार, और 30 के टेबल में आता है 60 2 बार। अब अच्छे से देखिए यहाँ पर P की दक्षता कितनी है? 2 यूनिट। Q की कितनी आ जाएगी? P और Q की दक्षता मिलाकर 5 यूनिट है। 5 में से अगर मैं P की 2 दक्षता निकाल दूं तो Q की दक्षता कितनी आएगी? 3। कंफर्म। अब ये कह रहा है अकेला इस कार्य को कराना है Q से, तो कार्य है कितना भाई? आपने कहा 60 है काम। इस कार्य को अकेले किससे कराना है? Q से, तो 3 से भाग दे देंगे और ये संपन्न हो जाएगा 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करना है, आपको करना है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 क्या कहता है? 45 आपसे कहने की कोशिश करता है, 1 सेकेंड। 45 आपसे कहने की कोशिश करता है, देखिए कहता है संजू एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति का नाम है संजू और इस कार्य को यह 16 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह अपने मित्र जैनी के साथ काम करता है, यदि यह अपने मित्र जैनी के साथ कार्य करता है तो इस कार्य को यह 12 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो इस कार्य को यह 12 दिनों में समाप्त कर लेता है। कहने का मतलब अगर अकेले करता है तो 16 दिन लगाता है, और जबकि जैनी जो कि उसकी फ्रेंड है उसके साथ मिलकर कार्य करता है तो 12 दिनों में ये संपन्न कर लेता है कार्य को। इसका लेंगे एलसीएम। बड़ा नंबर क्या है? 16। 16 को बढ़ाए जहाँ 12 कट जाए 48। कितने बार? आपने कहा 16 3 48, 12 चौक 48। अब गौर फरमाइएगा यहाँ पर संजू की दक्षता कितनी है? 3 यूनिट। क्लियर? अब मुझे बताइए जैनी की कितनी होगी? आपको पता है दोनों की दक्षता मिलाकर 4 यूनिट है। 4 में से संजू की निकाल दूं, जैनी की आ जाएगी। हाँ जी, जैनी की आ जाएगी 1 यूनिट। आपको यह कार्य अकेले जैनी से कराना है। तो कार्य है कितना? आपने कहा 48 यूनिट। और किससे कराना है? आपको जैनी से। तो जैनी की दक्षता का भाग देंगे और समय निकलेगा 48 दिन। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? देखिए 46 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है। P कार्य करने में Q से
कितना सक्षम है? दुगना सक्षम है। यानी कि कह सकते हैं कि P ज़्यादा दक्ष है। कितना ज़्यादा? दुगना दक्ष है। किससे? Q से। यानी कि P की दक्षता 2 यूनिट है और Q की दक्षता 1 यूनिट है। अब गौर फरमाइएगा, दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो काम निकल सकता है ना यहाँ पर। अगर काम निकालें तो काम के लिए आवश्यकता होती है दक्षता की, और जिसमें गुणा करते हैं समय से तो निकलता है काम। क्या आप काम निकाल सकते हैं? यहाँ आपके पास समय मौजूद है। आपने कहा हाँ जी समय मौजूद है 22 दिन, पर ये जो 22 दिन है किसका समय है? तो आपने मुझसे कहा ये 22 दिन समय है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों की दक्षता लगेगी। तो दोनों की दक्षता कितनी है? यहाँ 3 यूनिट। ये आ गया भाई आपका काम। अब ये कार्य आपको किससे कराना है? तो कार्य कराना है अकेले Q से। अकेले Q से कराना है तो Q की दक्षता का भाग लग जाएगा और ये हो जाएगा 66 दिनों में। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? इसके पहले कराएं, इसको रफ कर लेते हैं। 47 देखिए, 47 करने से पहले देख लेते हैं। 47 कहता है मनोज अनुराग से दुगना सक्षम मछुआरा है। यानी कि मनोज अनुराग से दुगना सक्षम है, यानी कि मनोज की दक्षता अनुराग की दक्षता से दुगनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन, और इसका आंसर भी 66 है, इसलिए मैं कराऊंगा नहीं। आंसर कितना है? 66। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था उस जैसा है, तो आप कर लेना। थोड़ा सा होमवर्क आपको मैं बीच बीच में दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 पे आप आ जाइए मेरे साथ। 48 क्या कहने की कोशिश करता है आप देख लेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए पहले 48 लगा दूं आपके लिए, फिर हम दोनों मिलकर यानी कि आप और मैं मिलकर इन क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे सीरीज को। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता क्या है? कहता है 48वां प्रश्न, उल्लास के काम करने की जो क्षमता है तेजस से क्या है? दुगनी। कन्फर्म। तो मैंने कहा उल्लास की दक्षता 2 गुनी है। किससे है? आपने मुझसे कहा तेजस से है, कोई दिक्कत नहीं। दक्षता अब देखिए अच्छे से, दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम होता है दक्षता गुणा समय, तो दक्षता दोनों की हो गई 3 और समय कितना है? 18। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ये सवाल का रिपीटेशन हो रहा है। अब अकेले तेजस से कार्य कराना है तो तेजस की दक्षता क्या है? 1, और ये कार्य हो जाएगा कितने में? 54 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, और क्या कहने की कोशिश करता है ये भी देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है आप अच्छे से देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट भी करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। यश विवेक से दुगना सक्षम है, ठीक है। वह मिलकर 23 दिनों में करते हैं। तो आप बताइए, यश हो जाएगा 2 यूनिट और विवेक हो जाएगा 1 यूनिट। दोनों मिलकर करते हैं तो 2 यूनिट और 1 यूनिट, 2 और 1 3 यूनिट के साथ करेंगे। कितने दिनों में? 23 दिनों में। तो 23 गुणा 3 ये आ जाएगा काम। किससे कराना है? आपको कराना है विवेक। विवेक की दक्षता है 1, 1 का भाग देंगे आप 69 में, तो आंसर आएगा 69 दिन। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, क्योंकि एक जैसा है आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आप 50 करने की कोशिश करते हैं। 50 क्या कहता है? 50 भी सेम क्वेश्चन है, यानी कि 49 50 इसको भी आप डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है। तो हिमांशु 2 यूनिट है और जबकि लकड़हारा 1 यूनिट है। कन्फर्म। दोनों मिलकर 2 यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट के साथ ये कार्य करते हैं। कितने दिनों में? 16 दिनों में। तो 16 3 48, ये तो आ गया भाई आपका काम। इस कार्य को किससे कराना है? अंकित से। अंकित की दक्षता 1, तो आंसर आ जाएगा 48। कन्फर्म। बड़ा नहीं है, आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखना चाह रहे हैं 51, और 51 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। ये हटके है तो हटके क्वेश्चन हम बिल्कुल करना चाहेंगे। देखिए तो ये हो चुके हैं 49 और 50। जो क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं तो वो आप कर सकते हो। 51 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है? कहता है x एक काम के 25% 20 दिनों में पूरा करता है। आप गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर x
एक कार्य का 25% होता है 1/4, क्योंकि 25 के पहाड़े में 100 आता है 4 बार, इसलिए 1/4, यानी कि 4 भाग में से 1 भाग ये समय लेता है करने में 20 दिन। अगर ये अकेला पूरा काम करता तो 4 का गुणा कर दे, ये अकेला कर सकता है इसे 80 दिन में काम को कंप्लीट। कन्फर्म। अब देखिए अच्छे से, बाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है, यानी कि एक्स तो कार्य कर ही रहा था, बाई भी शामिल हो जाता है। तो एक्स तो कार्य कर ही रहा था, इसके साथ बाई भी शामिल हो जाता है, और बचे हुए कार्य को ये मिलकर बचा हुआ कार्य कितना है, अगर 25% एक्स ने कर लिया है, बचा कितना 75%, तो ये दोनों कार्य करेंगे 75%, और कितने दिनों में कर पाएंगे, ये दिन लगाएंगे 15 दिन। क्लियर? ओके। आपको करना कैसे, 3 के पहाड़े में 15 कितने बार आता है, 5 बार। ऊपर से ऊपर काटते हैं, नीचे से नीचे काटते हैं, तो आ जाएगा ये 5 चौक 20, यानी कि अगर ये दोनों मिलकर करते ना तो ये 20 दिनों में कर लेते इस काम को संपन्न। और जबकि अकेला एक्स कितने दिनों में करता है, 80 दिनों में। क्या हम एलसीएम ले लें? आपने कहा हाँ जी एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 80। क्लियर? 20 के पहाड़े में 80 कितने बार आता है? आपने मुझसे कहा 4 बार आता है। 80 के पहाड़े में 80 आता है 1 बार। गौर से देखिए, यहाँ पर 4 यूनिट जो दक्षता आई है वह एक्स और बाई की है, और यहाँ पर 1 यूनिट एक्स की दक्षता है। अगर एक्स की दक्षता 1 यूनिट है तो यहाँ पर भी 1 होगी, और जहाँ बाई की कितनी होगी, 4 में से 1 एक्स की घटा दो 3 होगी। कन्फर्म? अब पता है आपसे बोल क्या रहा है, अकेला ये जो काम है ना इसको करा दीजिए बाई से। तो ये काम किससे कराना है, बाई की दक्षता से। तो अभीष्ट आंसर आएगा 26 सही 2/3 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे हम चलना चाहते हैं, और 52 हमसे क्या कहता है, आप मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ आ जाएगा हमें। और मैं आशा कर रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता क्या है, 52 देखिए अच्छे से। 52वां कहता है क्वेश्चन, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्वनी से दोगुना तेज है। अनिरुद्ध की दक्षता 2 गुनी है, यानी कि अश्वनी की 1 गुनी है। कहने का मतलब 2 यूनिट और 1 यूनिट दोनों मिलकर 14 दिनों में करते हैं। सेम क्वेश्चन पिछला वाला, इससे पिछला जो था, पिछले से पिछला, यानी कि अनिरुद्ध की दक्षता 2 यूनिट, अश्वनी की 1, 2 और 1 3 से मिलकर करेंगे 14 दिनों में। 14 या 42 आपकी आएगा काम, और 42 काम आएगा किससे कराना है, अश्वनी से। तो अश्वनी की दक्षता क्या है, 1, आंसर आ जाएगा 42। तो क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं, क्योंकि सेम है तो आप कर लेंगे। 53 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है P और Q एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि P अकेला किसी कार्य को कर सकता है 12 दिनों में, जबकि Q अकेला किसी कार्य को कर सकता है 16 दिनों में। आपको लेना है एलसीएम, और प्यारा सा एलसीएम आ जाएगा 48। और 48 आया कैसे है, जहां आपने बड़े नंबर को बढ़ाया है मल्टीपल के तौर पर, और वहां छोटा नंबर कट गया है। तो 12 के पहाड़े में 48 आता है 4 बार, और 16 आता है 3 बार। P की दक्षता 4 यूनिट है और Q की है 3 यूनिट। अच्छे से देखिएगा क्या हो रहा है, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। किया 4 दिन तक। मुझे एक बात बताइए, अगर 4 दिन तक काम करेंगे तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, कहने का मतलब दोनों मिलकर करते हैं तो 7 यूनिट से करेंगे, और जबकि टाइम कितना लेते हैं दोनों मिलकर करने में 4, तो ये दोनों मिलकर 28 काम कर लेंगे। काम है कितना, काम है टोटल 48। 48 में से 28 घटाया, आया कितना, 20 काम बचा। अब हमसे बोल क्या रहा है कि शेष भाग कितना रह जाएगा काम का, तो 20 रह जाएगा। किस में से, टोटल में से। हमेशा टोटल का भाग लगाते हैं, क्योंकि जो बचता है हमेशा टोटल में से ही भाग के टर्म्स में आंसर आता है। काट ले, काटो। 4 से कटेगा 12 बार, 4 से कटेगा 5 बार, यानी कि काम का जो भाग शेष बचेगा 5/12, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 54 करना चाह रहे हैं हम 54, और 54 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं हम लोग। तो 54 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। 54 हमसे कहता है 1 सेकेंड, अजय और विजय किसी कार्य को 70 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहला व्यक्ति कौन है? अजय। दूसरा कौन है? विजय। किसी कार्य को 70 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा? आपने कहा कि 0 0 तो कॉमन है और 7 छिंग 42, 420 आ जाएगा। जिससे क्या होगा, 70 के पहाड़े में 420 कितने बार आता है? आपने कहा 0 से 0 कट जाएगा और 6 बार आएगा, और 60 के पहाड़े में ये 7 बार आएगा। कहने का मतलब ए की दक्षता 6 यूनिट है और वी की दक्षता 7 यूनिट है। बोल क्या रहा है? देखिए, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय के बाद अक्षय काम छोड़ देता है। काम किसने छोड़ा है? अक्षय ने। क्या विजय ने काम छोड़ा है? आप कहेंगे नहीं छोड़ा। ये क्या कह रहा है? कुछ समय के बाद अजय काम छोड़ देता है, विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा कर लिया है। मुझे एक बात बताइए, विजय ने शेष काम अकेले 47 दिनों में पूरा किया, तो मैं ये निकाल लूँ कि 47 दिन में विजय अपनी दक्षता से कितना काम कर पाता है? कंफर्म। आपने कहा 7 7 49 कि 9 कैरी 4, 7 चौक 28, 4 32। मैं ये कह सकता हूँ ना कि अकेले अगर विजय काम करता है ना तो 47 दिनों में वे अपनी दक्षता जो कि 7 यूनिट है वे काम कर पाता है 329। आप मुझे बताइए टोटल काम कितना था? 420। क्लियर? 420 में से 329 तो शेष कार्य था जो अकेले किया था किसने? अजय ने। विजय ने 47 दिनों में 329 कर लिया, बचा कितना? आपने कहा 91। अब ये जो कार्य बचा था, इस कार्य में तो दोनों लग रहे थे ना, स्टार्टिंग में दोनों लग रहे थे, तो आप कहेंगे हाँ जी लग रहे थे, तो दोनों से करा देंगे। 6 और 7 13 से, तो इनको कितना टाइम लगता? तो आपने कहा 13 7 91, 7 दिन। यही पूछा गया है कि यहाँ पर अजय ने काम कब छोड़ा था, तो अजय ने 7 दिन किया होगा, दोनों ने एक साथ मिलकर, और फिर अजय छोड़ गया होगा, तो 7 दिन अजय को लगे काम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए 55वां क्वेश्चन आपसे कहता है ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। गौर से देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? आपने कहा 60, 30 के पहाड़े में 2 बार, 20 के पहाड़े में 3 बार। ए की दक्षता 2 यूनिट, बी की दक्षता 3 यूनिट। ए और बी 6 दिन काम साथ मिलकर करते हैं, यानी कि साथ मिलकर करेंगे। ए अपनी दक्षता, बी अपनी दक्षता यानी कि 5 यूनिट से करेंगे, और जबकि टाइम कितना लगाएंगे करने में? ये करते हैं 6 दिन तक। तो भाई मुझे बताइए 5 छिक्के 30 काम कर लेंगे ना ये। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल काम 60 है, 60 में से 30 तो हो चुका है, बचा कितना? तो आपने कहा 60 में से 30 गया, काम बचा 30। कंफर्म, ये शेष कार्य बचा है। कहा क्या गया है? और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य बी कितने दिनों में कर लेगा? तो शेष कार्य है कितना? 30। किससे कराना है? बी से, तो बी कर लेगा 10 दिनों में। यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं, और 56 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए फिफ्टी सिक्स कहता है ए अकेले एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले कर सकता है 3 दिनों में, जबकि बी अकेले कर सकता है 7 दिनों में। कन्फर्म। फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो कार्य कितना भाग शेष बचेगा? दोनों मिलकर, पहले एलसीएम लीजिए, 21
3 के पहाड़े में 7 बार, 7 के पहाड़े में 3 बार। अब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे 7 और 3 10 दक्षता से, जबकि कितने दिन करेंगे 2 दिन। क्लियर, काम कितना कर लेंगे 20। आप मुझे बताइए पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। टोटल काम कितना है 21, 21 में से 20 गया, बचेगा 1 भाग। टोटल किस में से, आउट ऑफ 21 में से। ये पूछा है कि 1/21 भाग शेष बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहता है 57 देख लेते हैं। फिफ्टी सेवन कहता है अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रम से 4 और 6 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। पहला लड़का है राकेश, दूसरा है रंजीत। राकेश करता है 6 दिन में और रंजीत करता है 4 दिन में पूरा। उल्टा लिख दिया, राकेश 4 दिन में सॉरी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 बार 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे बोल क्या रहा है, रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों के बाद इसमें शामिल हुआ है। राकेश 2 दिनों के बाद शामिल हुआ है, गौर फरमाइएगा। शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी शेष कार्य को करने के लिए। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जैसे ही लिखा है रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद शामिल हुआ, इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग के 2 दिन तो अकेले काम किया होगा ना, किसने, रंजीत ने, क्योंकि राकेश तो 2 दिन बाद आया है। तो रंजीत से करा ले, रंजीत से 2 दिन काम करा लो इसकी दक्षता से, तो ये कितना काम कर देगा, आपने कहा 4 काम कर देगा। टोटल काम कितना है 12, 12 में से 4 घट गया, 8 काम शेष बचा होगा। और 8 काम वह बचा होगा जो अकेले नहीं हुआ होगा, दोनों के साथ हुआ होगा, जहाँ राकेश भी आ गया था। तो दोनों मिलकर करेंगे, 3 और 2 5 से, जो कि हो जाएगा शेष काम 1.6 दिनों में। तो यही क्वेश्चन का भी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 58। और 58 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी कोशिश तो पूरी है कि आपको समझा चुकूँ, ठीक है। यहाँ कह रहा है 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 व्यक्ति, ये तो हो गई एफिशिएंसी, किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टाइम कितना आ गया 12। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से पढ़िएगा, काम के 4 दिन बाद टोटल कितने दिनों का काम है, 12 दिनों का काम है। उसमें से 4 दिन का काम आप निकाल लेंगे तो आप कहेंगे शेष काम कितने का बचा। आपने कहा 18 व्यक्तियों का 12 दिन के काम में आपने क्या किया है 4 दिन के बाद, तो 4 दिन करा लिया, 12 में से 4 दिन का काम करा लिया है। कितने दिन का काम बचेगा 8 दिन का। 18 व्यक्तियों का क्या कह रहा है, काम को 4 दिन के बाद, यानी कि 12 दिन में से 4 निकालकर 8 दिन का काम बचा। 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, ये कार्य को करना है जिसमें 18 में से 2 श्रमिकों ने छोड़ दिया, यानी कि 16 से कराना है। कह रहा है छोड़ने के बाद शेष कार्य कितने दिनों में होगा, तो शेष कार्य ये था कितने दिनों में होगा। 2 व्यक्ति कम हो जाते हैं श्रमिक, तो 18 में से 2 गए 16, 8 से 2 बार, 2 से 9 बार, तो ये कार्य हो जाएगा कितने दिनों में संपन्न, आपने कहा 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 59, और 59 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, सेम क्वेश्चन है 59, यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जगह है हमारे पास। 59 आपसे कहता है 800 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही करेंगे, 800 आदमी, तो 800 तो हो गया एफिशिएंसी और 30 दिन हो गया इसका टाइम, और ये हो गया हमारा काम। कन्फर्म। अब बोल क्या रहा है, अच्छे सुनना। 12 दिन काम करने के बाद मुझे एक बात बताइए, 12 दिन टोटल कितने दिन का काम है, 30 दिन का, तो 12 दिन का काम निकाल दूं, कितने दिन का काम बचेगा, आपने कहा काम बचेगा 18 दिन का। कितने व्यक्तियों का, 800 व्यक्तियों का, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो काम बचा है ये हमारा शेष कार्य है। कौन सा कार्य है, शेष। कन्फर्म। क्या बोला गया है,
12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं तो शेष कार्य, देखिए शेष कार्य बचे लोग के द्वारा कितने दिनों में हो पाएगा। शेष कार्य ये वाला, बचे हुए लोग, इसमें से कितना लोग चले जाते हैं 80, कितने बचे हैं 720। तो यहाँ देखिए 0 से 0 काट लेंगे, 18 चौक 72 और 4 से 80, यानी कि कार्य हो जाएगा 20 दिनों में। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और देख लेंगे अच्छे से। चलिए इसको रफ कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है रंजित किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिनों में पूरा कर सकती है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजित छोड़ देता है तो अंजी से इस काम को ख़त्म करने में कितना समय लगाएगी। तो रंजित करता है 25 दिनों में, अंजी करती है 20 दिनों में। एलसीएम आ गया 100, 25 के पहाड़े में 4 बार, 20 के पहाड़े में 5 बार। आपको कोई भी डाउट नहीं है, वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो 5 दिनों तक एक साथ, यानी कि 4 और 5 9 दक्षता से कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। काम कितना कर लेंगे 45। कार्य कितना बचा, 100 में से 45 गया 55। और ये शेष कार्य जो कराना है ना आपको, कौन छोड़ के चला जाता है, रंजित तो छोड़ देता है, अकेले कराना है अंजी से, तो अंजी की दक्षता का भाग लगा देंगे और कार्य हो जाएगा 11 दिनों में संपन्न। तो मुझे लगता है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप विश्वास कीजिए, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको दूंगा पढ़ाई का कि मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू।